हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स आग बबूला। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसके रूप में हम एक अत्यंत जीवन उपयोगी साधन अपने घर में रखते हैं, लेकिन यह जीवन उपयोगी साधन कई बार जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। भागो! क्या हुआ? अस्पताल की कैंटीन में रखे 2 एलपीजी सिलेंडर लीक हो गए हैं। यहाँ कभी भी आग लग सकती है। नहीं लगेगी। मैं उन सिलेंडरों को बंद करके उस आग को लगने से रोकूंगा। नहीं रोकोगे। तुम इस आग को लगने से नहीं रोकोगे। थॉर! क्योंकि आग फैलेगी तभी तो मैं कहलाऊंगा आग बबूला। ओह! देखते ही देखते अस्पताल की सारी बिल्डिंग आग में घिर चुकी है। वो तो शुक्र है कि अस्पताल में ज़्यादा मरीज़ नहीं थे, वरना हम सारे मरीज़ों को इतनी जल्दी अंदर से बाहर ना निकाल पाते। एक मरीज़ को हम अभी भी बाहर नहीं निकाल पाए हैं, और वो मरीज़ आईसीयू वार्ड में कोमा में पड़ा है। क्या हम उसे क्या हम उसे अब नहीं बचा सकते? नहीं। आग विकराल रूप धारण कर चुकी है, बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता, इसलिए अब वो मरीज़ नहीं बचेगा। बचेगा। वो देखो, उन 3 रंगों के लबादे का उस आग वाली इमारत के पास लहराने का यही मतलब है कि अब उस मरीज का बाल भी बांका नहीं हो सकता। अपने पर कायम दिल्ली वासियों के विश्वास की हिफाजत के लिए वहां आ पहुंचा था तिरंगा। ये संयोग ही है कि मैं सत्यप्रकाश जी के साथ हाई कोर्ट की नई बनी इमारत के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए इसी रास्ते से गुजर रहा था। यहाँ आग लगी देखकर मैं बहाना बनाकर सत्यप्रकाश जी से अलग हुआ और तिरंगा बनकर यहाँ आ पहुंचा। यहाँ मुझे बचाना है आईसीयू के स्पेशल वार्ड में मौजूद मरीज को। मैं पहुँच गया। धड़ाक! और आग में फंसा हुआ मरीज भी मेरे सामने है, लेकिन ये मरीज तो आराम से बैठा है। इसके पास तो मौका है कि ये यहाँ से भागकर खुद को बचा ले। लगता है इसकी आग से बचने में कोई दिलचस्पी नहीं है, या फिर आग से ये इतना भयभीत कर दी आग ने इसे इतना ज़्यादा भयभीत कर दिया है कि इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। उस मरीज के बारे में लगाए तिरंगा के दोनों अंदाज गलत निकले। अमेजिंग! ये मरीज कोमा से बाहर आ गया। क्या मतलब? इसका नाम अनवर है। ये फायर ब्रिगेड में एक फायर फाइटर था। इसके बारे में मशहूर है कि आग से डरना इसने नहीं सीखा, इसलिए यह बड़ी से बड़ी आग में बेखटके घुस जाया करता था और आग से होने वाले जान माल के नुकसान को बचा लेता था। ऐसा ही एक नुकसान बचाने के चक्कर में इसके साथ एक दुर्घटना हो गई थी और ये कोमा में पहुंच गया था। पिछले 5 सालों से ये कोमा में ही पड़ा था। आज सही सलामत सामने खड़ा है। आग ने ही इसे कोमा में पहुंचाया था और आग ने इसे कोमा से बाहर ला दिया। कुदरत अक्सर ऐसे करिश्मा करती रहती है। बाय द वे, अब आप अपने इस मरीज़ को संभालिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से रवाना हूँ। हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। मुझे भारत बनकर वहाँ मौजूद सत्यप्रकाश जी के पास पहुँचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। आ गए तुम? यस सर। फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करके उन अस्पताल में लगी आग की सूचना देकर सीधा आपके पास आ पहुँचा। वेरी गुड। आग का दावानल बहुत भयानक होता है। इससे निपटने के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आपने सही कहा वकील साहब, लेकिन जैसी हाई कोर्ट की इमारत बनी है, अगर वैसी ही इमारतें बनती रहीं तो हमारी ये जिम्मेदारी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ऐसा क्या है इस इमारत में? इस इमारत में आग से निपटने के सभी सुरक्षा यंत्र लगे हुए हैं। धुआं उठते ही बच जाने वाला ऑटोमेटिक फायर अलार्म, हल्की सी आग की आंच पाकर अपने आप पानी बरसाने वाले स्प्रिंकलर सिस्टम जैसे सैकड़ों साधन से सुशोभित है ये इमारत। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि इस इमारत में भड़की कोई भी चिंगारी कभी भी आग का रूप धारण नहीं कर सकती। चिंगारी आग ना बने तो ना बने, आग बबूला को भी चिंगारी भड़काने की नहीं, सीधा आग लगाने की आदत है। शू शू, छपाक छपाक। पानी की सैकड़ों बोतलें आकर उस इमारत से टकराकर फूट रही हैं और इमारत को पानी से भिगो रही हैं। क्या है ये? शायद इस भीषण गर्मी में इस इमारत का उद्घाटन करने का ये कोई नया तरीका है। बोतल बंद पानी को देखकर मेरी तो प्यास जग गई। आथो! ये पानी नहीं, ये तो बिना गंध वाला कोई रसायन है शायद। पेट्रोल! ओ शू! ओ! पेट्रोल से भीगी इमारत की तरफ जलता हुआ छोटा रॉकेट बढ़ रहा है। ओ नो! सभी के कलेजे काँप कर रह गए, और काँपते भी क्यों ना। उनकी आंखें वहाँ होने वाले भीषण अग्निकांड की गवाह जो बनने जा रही थीं, लेकिन कुछ नहीं हो पाया क्योंकि अचानक उन सभी आंखों को लहराता हुआ 3 रंगी जिस्म और होने वाला वह भीषण अग्निकांड टलता हुआ दिखाई दिया। उफ! अगर मैंने तिरंगा बनकर लहराने में एक पल भी गंवाया होता तो गजब हो जाता। ये जलता हुआ रॉकेट न रुकता, लेकिन इस जलते रॉकेट के साथ ही मेरा काम ख़त्म नहीं हो गया। अभी मुझे इमारत पर पेट्रोल और इस रॉकेट को फेंकने वाले शख्स को भी रोकना है, और वह मुझे उस इमारत पर मिलेगा क्योंकि बोतलें और रॉकेट उधर से ही आए थे। यहाँ तो कोई भी नहीं है।
अपने सभी साजो सामान को छोड़कर वह यहाँ से भाग गया। इन बोतलों को वह फेंक रहा था इस यंत्र की मदद से। क्या इनकी मदद से मुझे इस तक पहुंचने का कोई सूत्र मिलेगा? शायद नहीं। मुझे यहाँ कुछ और ढूंढना होगा। ये क्या है? ताज़ा फटे कपड़े का टुकड़ा। क्या ये कपड़े का टुकड़ा उसका हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मुझे उसकी जो एक झलक दिखाई दी थी उसमें मैंने उसे ऐसे ही रंग के कपड़े पहने देखा था। ये उसी के कपड़े का टुकड़ा है जो जल्दबाजी में यहाँ लगी फेंसिंग में फंसकर फट गया। और ये कपड़ा शायद उसकी बाजू का है, क्योंकि इस पर कोई नंबर लिखा हुआ है। नंबर को लोग अक्सर बाजू पर ही लिखते हैं और ये नंबर शायद 7 है। मुझे इस कपड़े और इस पर लिखे नंबर के बारे में पता करके उस तक पहुंचना होगा, क्योंकि मुझे शक है कि जैसे इसने यहाँ आग लगाने की कोशिश की है वैसे ही उसने अस्पताल में आग लगाई होगी। और अगर सचमुच ऐसा है तो फिर मुझे ये सोचने के लिए मजबूर होना होगा कि इस तरह शहर में आग लगाकर उसे क्या फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा? मिस्टर वर्मा, ये तुम पूछ रहे हो कि अगर शहर में ज़्यादा आग लगेगी तो हमें क्या फ़ायदा होगा? अरे भाई, हम आग बुझाने वाले यंत्र बेचने वाले व्यापारी हैं और हमारे यंत्र कोई चॉकलेट या लिपस्टिक तो नहीं है कि लोग उन्हें हर वक्त खरीदते रहें। हमारे यंत्र तभी बिकेंगे जब आग लगेगी। और सोचो कि जब शहर में ज़्यादा आग लगेगी तो हमारे आग बुझाने वाले यंत्र ज़्यादा बिकेंगे। इसलिए तो कह रहा हूँ कि शहर में जितनी भी आग लगे उतना ही अच्छा है। यानी आप अपने फ़ायदे के लिए पूरे शहर का नुकसान चाहते हैं? हाँ वर्मा, हाँ, यही चाहता हूँ मैं। मेरा फ़ायदा होना चाहिए और उसके लिए मैं सारे शहर में आग और सिर्फ आग फैली देखना चाहता हूँ। और उसके लिए मैं कल रात खुद सुल्तानपुरी इलाके में जाकर आग लगाऊंगा। हा 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 हा। ओह, इसके मंसूबे अच्छे नहीं है। अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए सारे शहर को तबाह करने पर तुला हुआ है। लेकिन मैं इस शहर का जिम्मेदार नागरिक हूँ। इसके यहाँ अपनी नौकरी बचाए रखने की खातिर मैं अपने शहर अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे इसके नापाक इरादों की खबर किसी ऐसे आदमी को देनी होगी जो मेरी बात को सच मानकर इसके सारे मंसूबों पर पानी फेर दे। और मेरे ख्याल से इस शहर में ऐसा शख्स एक ही है, तिरंगा। आग से खेलने और उसे रोकने का शौक़ तुझे मेरे रास्ते में ले ही आया, लेकिन जो आग से खेलते हैं वो राख हो जाते हैं। इस शहर को आग से बचाने का इरादा छोड़ दे, क्योंकि आग से पेट्रोल पर चिंगारी छोड़ने से ही नहीं लगती। मैं तो आकाश से चमकते सूरज से भी आग लगा सकता हूँ। मैं तुझे चैलेंज देता हूँ, कल सुबह पश्चिमी दिल्ली में स्थित उन पेट्रोल टैंकों को बचाने जिनमें लाखों गैलन पेट्रोल स्टोर करके रखा जाता है। स्वीकार कर मेरे इस चैलेंज को और कल दिल्ली में आग का नंगा नाच होने से बचा तुम्हारा दुश्मन आग बबूला। ओह, तो उसका नाम आग बबूला है, जो दिल्ली में आग का खेल खेलना चाहता है। मुझे उसे विफल करना होगा और उसके लिए मुझे सबसे पहले सुरक्षा अधिकारियों से मिलकर पेट्रोल टैंकों को बचाने के प्रबंध करने होंगे। जल्दी। सारे एरिया को पूरी तरह सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया है। उनकी तेज़ निगाहों से बचकर कोई भी व्यक्ति ज्वलनशील पदार्थ लेकर इस एरिया में प्रवेश नहीं कर सकता। अतिरिक्त सुरक्षा के तौर पर इस सारे एरिया को एक विशेष कंप्यूटराइज सिस्टम से कवर कर दिया गया है, जिसकी मदद से आकाश से, ज़मीन से कोई भी संदिग्ध वस्तु, मिसाइल वगैरह इस एरिया की तरफ बढ़ेंगे तो उन्हें एक क्षण में ही डिटेक्ट करके ख़त्म कर दिया जाएगा। इन इस सारे सुरक्षा इंतजामों को देखकर अब तुम ये सोचकर संतुष्ट हो सकते हो तिरंगा कि आग बबूला लाख कोशिश करने के बावजूद भी यहाँ आग लगाने की अपनी धमकी को पूरा नहीं कर सकता। कर सकता हूँ। पेट्रोल टैंक एरिया में सुरक्षा के लाख इंतज़ाम होने के बाद भी मैं अपने चैलेंज को पूरा कर सकता हूँ। कर क्या सकता हूँ, मेरा चैलेंज पूरा होगा ही। और उसे पूरा करने के लिए मैंने ऐसा इंतज़ाम किया है कि लाख सुरक्षा इंतज़ाम, करोड़ों कोशिशों के बाद भी पेट्रोल टैंकों को आग से नहीं बचाया जा सकता। लेकिन ऐसा होने से अभी थोड़ा टाइम बाकी है। इतने टाइम तक तुम ये सोचकर खुश हो सकते हो कि तुम जीत गए। लेकिन तिरंगा खुश नहीं था। तुम्हारे चेहरे पर अभी भी निश्चिंतता के भाव नहीं है तिरंगा। क्या तुम हमारे सुरक्षा इंतज़ामों से संतुष्ट नहीं? आपके सारे इंतज़ाम अद्भुत हैं ऑफिसर, लेकिन इसके बाद भी दिमाग सब कुछ ठीक है मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इस दिमाग में रह रहकर ये बात उठ रही है कि अगर आग बबूला ने चैलेंज दिया है तो क्या उसने इन इंतज़ामों के बारे में नहीं सोचा होगा? सोचा होगा ऑफिसर, उसने सब सोचा होगा। तभी तो यह दिमाग सब कुछ ठीक ठाक मानने को तैयार नहीं। ऐसा है तो मैं भी जाकर सुरक्षा के कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंतज़ाम करवाता हूँ। तिरंगा का दिमाग उलझा ही रहा। सिक्योरिटी चीफ के उस आश्वासन के बाद भी तिरंगा का दिमाग उलझा ही रहा। आग बबूला ने अपने लेटर में लिखा है कि मैं यहाँ आग लगाने से नहीं बचा सकता, क्योंकि वह आग लगाने के सैकड़ों तरीके जानता है, यहाँ तक कि वह आकाश से चमकने वाले सूरज से भी आग लगा सकता है। क्या सूरज से सचमुच आग लगाई जा सकती है? बकवास कर रहा है। भला कोई सूरज से आग कैसे लगा सकता है? लगा सकता है। कोई सूरज से भी आग लगा सकता है,
और मैं समझ गया ऐसे कैसे किया जा सकता है। मुझे तुरंत ही सक्रिय होना होगा, उस काफ़ी ऊंचे स्थान की तलाश के लिए जहां पर वह चीज़ सेट की जा सकती है जिसकी मदद से सूरज से आग लगाई जा सकती है। वह रहा वो ऊंचा स्थान, और वह रहा इस रडार छतरी की शक्ल में लगा हुआ वह विशेष बड़ा लेंस जिससे होकर गुजरने वाली सूरज की किरणें कुछ ही देर में किसी पेट्रोल टैंक को पिघलाकर वहां आग लगा सकती हैं, और फिर सारा इलाका आग के भयानक दावानल की चपेट में आ जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उस बड़े लेंस को तोड़कर तिरंगा ने चैन की सांस ली थी, जबकि आग बबूला क्रोध से फुफकार रहा था। मेरी चाल को कोई लाख कोशिशों के बाद भी विफल नहीं कर सकता था। तिरंगा ने एक ही कोशिश में उसकी धज्जियां उड़ा दी। तिरंगा मेरे रास्ते की बहुत बड़ी अड़चन है। जब तक तिरंगा जिंदा है तब तक मैं अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मुझे तिरंगा को राख करना होगा, अपनी आंखों के सामने, अपने हाथों से। और तिरंगा आग बबूला तक, सॉरी, आग बबूला तिरंगा तक पहुंचने की सोच रहा था, और तिरंगा आग बबूला तक। इस एरिया में मौजूद हाई टावर पर खतरनाक लेंस को सेट करने का काम चोरी छिपे नहीं हो सकता। जिसने भी ऐसा किया वह किसी न किसी की नज़र में ज़रूर आया होगा, और वह ज़रूर आग बबूला होगा। इसलिए अपने सभी सुरक्षा कर्मियों को यहाँ बुलाओ ऑफिसर। मैं उनसे पूछताछ करके शहर में आग का खेल खेलने वाले तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। उसके लिए तुम्हें किसी से पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है तिरंगा। मैं तुम्हें उस शैतान तक पहुँचा सकता हूँ। तुम कौन? धीरज वर्मा नाम है मेरा। मैं आग बुझाने वाली कंपनी कोल्ड फायर में मैनेजर हूँ। धीरज वर्मा नामक वह व्यक्ति तिरंगा को सब कुछ बताता चला गया, और फिर वह कोल्ड फायर कंपनी का मालिक अजगर सिंह ही है, तिरंगा जो शहर में आग बरसाना चाहता है। और मैं जानता हूँ यहाँ जहाँ काम नाकामयाब होने के बाद वह शहर के किस स्थान को अपना निशाना बनाएगा। ओह, दौलत कमाने के लिए आदमी किस हद तक गिर सकता है, अजगर सिंह इसका सही उदाहरण है। लेकिन अब वह अपने शैतानी मंसूबों को परवान नहीं चढ़ा पाएगा, क्योंकि उस पर टूटेगा तिरंगा का कहर। तिरंगा यहाँ, लगता है यह हमारे बारे में सब कुछ जान गया है। इसे राख बनाकर खत्म कर दो। खत्म तेरे नापाक इरादे होंगे अजगर सिंह, ठाक। और खाक तेरे शहर को आग के भंवर में फंसाने के मंसूबे होंगे, ठाक। तूने अपने लेटर में सच ही लिखा था अजगर सिंह और आग बबूला, कि जो आग से खेलते हैं अक्सर उनके हाथ जल जाया करते हैं। पुलिस आ रही है, प्यां प्यां। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ओह, अजगर सिंह उर्फ आग बबूला भाग रहा है, लेकिन इस समय मैं इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके साथियों से उलझा हूँ। कुछ पलों बाद इन सबको गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर। मैं इनके बॉस को पकड़ता हूँ जो इधर भागा है। वह भी ज़्यादा दूर नहीं जा पाया होगा। अपने दुश्मन की खोज में तेजी से लहराता तिरंगा अचानक उसकी चीख पुकार को सुनकर रुक गया। ओह, क्या हुआ है उधर? आई, बचाओ बचाओ! ओह, इस बिल्डिंग में तो भयंकर आग लगी हुई है, और कोई उस आग में फंसा नजर आ रहा है। मुझे उसे बचाने के लिए उस तक पहुंचना होगा। तिरंगा तुरंत ही आग में फंसे उस आदमी तक पहुंचा। घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले चलूँगा। यहाँ से निकल कर कोई नहीं जाएगा, न मैं और न तू। ओ नहीं, आग बबूला तू था। हाँ, तुझे यहाँ बुलाने के लिए मुझे आग में फंसे होने का ये ड्रामा करना पड़ा। अगर मैं ऐसा ना करता तो तू यहाँ ना पहुँचता, और मैं तुझे अपने हाथों से राख ना कर पाता। उफ, कुछ देर पहले अजगर सिंह के रूप में तू ऐसा करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन जैसे तू तब कामयाब नहीं हो पाया, वैसे ही अब आग बबूला के रूप में भी कामयाब नहीं हो पाएगा। मैं कामयाब होऊंगा तिरंगा। यहाँ मौजूद आग मुझे कामयाब करेगी। ओह, वह यहाँ मौजूद आग को अपना हथियार बनाकर मुझ पर हमला कर रहा है, और इसका यह हमला कारगर भी सिद्ध होगा अगर मैं जल्दी इस पर काबू नहीं कर पाया तो। आह, बहुत उछल कूद लिया तू तिरंगा, अब भस्म हो जा। ओह, ये गेंद सी क्या है जो उसने मेरी तरफ उछाली है? तिरंगा आग बबूला के उस वार को समझने में लग गया। यही गलती कर गया वह। भा! उफ! हल्के से विस्फोट से गेंदें फूटी, और उनसे निकली सैकड़ों नस्तर जैसी चिंगारियों ने तिरंगा को अपना निशाना बना लिया। बेचारा तिरंगा, किसी को उसकी राख भी नहीं मिलेगी। आग बबूला उसे लील जाएगा। मुझे रोकने वाला तिरंगा खत्म हो चुका है। अब मुझे इस शहर में उस आग से खेलने से कोई नहीं रोक सकता जिसका असर मेरे दिलो दिमाग में बसा है, जो मेरी हमदम है, मेरी दोस्त है, और मैं हरदम जिसके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता तेरी ये तमन्ना कभी पूरी हो पाएगी आग बबूला उर्फ अनवर खां। तिरंगा, तू बच गया, और यहाँ पहुँच कर मेरी असलियत भी जान गया। लेकिन तू तो अजगर सिंह के पीछे पड़ा था। तूने कई सवाल एक साथ कर दिए। चल, तुझे एक एक का जवाब देता हूँ। पहले ये सुन कि मैं कैसे बच गया। तूने जो खतरनाक चिंगारियों से भरी गेंदें मुझ पर फेंकी थी, वे मुझे खत्म तो कर डालती, लेकिन मेरा लवादा फायर प्रूफ था। लेकिन फिर भी मैं कुछ पलों के लिए अपनी सुध खो बैठा। बस उसी को तू अपनी जीत और मुझे मरा समझकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अब बाकी सवालों के जवाब इकट्ठे सुन। आग से घिरी उस बिल्डिंग में जब मैं चिंगारियों के हमले के बाद संभला तो मैंने पाया कि तू भाग चुका है।
मैंने सोचा कि तेरी अजगर सिंह वाली असलियत पुलिस को बताकर मैं तुझे गिरफ्तार करवाने का इंतजाम करूं, लेकिन मेरी ये सोच अगले ही पल जब बदल गई जब मैंने वहाँ तेरा पड़ा जूता देखा, जो मेरे हाथ में आने के कारण तेरे पैर से उतर गया था। ये आग बबूला का जूता है, लेकिन ऐसे जूते आम आदमी तो पहनते नहीं। मैंने इसे कुछ खास लोगों को पहनते देखा, और वे खास लोग फायर फाइटर होते हैं। ओह, फायर फाइटर, फायर ब्रिगेड। उन दो शब्दों ने मेरे मस्तिष्क में कई धमाके कर दिए, और उन धमाकों ने मेरे मस्तिष्क की सभी नसों को झनगरत करके रख दिया। अब ध्यान आया कि आग बबूला जो ड्रेस पहनता है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी फायर ब्रिगेड में काम करने वाले फायर फाइटर की ड्रेस होती है, और फायर ब्रिगेड में काम करने वाले हर फाइटर का एक नंबर होता है। आग बबूला के ड्रेस का भी नंबर है, संयोग से जिसका आखिरी नंबर 7 मेरे पास है। यानी अब तक मैं अजगर सिंह को आग बबूला समझ रहा था, असल में कोई और है। बस ये बात दिमाग में आती तुम्हारे बारे में जान लेना मुश्किल नहीं था, क्योंकि फिर मैं सीधा फायर ब्रिगेड के हेडक्वार्टर में पहुंचा था और वहाँ के पुराने रिकॉर्ड से जान गया था कि 5 साल पहले कोमा में पहुंचे अनवर खां का नंबर 287 था। और ये सब जानने के बाद मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आ पहुंचा। तुम सही जगह पहुंचे तिरंगा, मैं ही आग बबूला हूँ। कोमा में पहुंचने से पहले मैं आग बुझाया करता था, लेकिन कोमा में पहुंचने के बाद जब मैं होश में आया तो मुझे आग से प्यार हो गया, और आग का वही प्यार मुझे कोमा से बाहर ले आया, और होश में आते ही मैंने अस्पताल में आग लगा दी। मुझे वह अपनी दोस्त लगने लगी, और इस तरह मैं आग बुझाने वाले की जगह आग लगाने वाला बन गया। लेकिन ये सब जानकर तू जिंदा नहीं बचेगा। इन फायर स्टारों की रगड़ से पैदा हुई आग तेरे जीवन की चिराग को हमेशा के लिए बुझा देगी। चिट चिट। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। तिरंगा के उस भीषण वाण ने आग बबूला के होश छीन लिए थे, और उसकी कहानी को कर दिया था समाप्त। अब तिरंगा को अनवर व अजगर दोनों को पहुंचाना था जेल। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स मौत मुबारक में। तब तक के लिए धन्यवाद।